नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के पीवाईक्यूज़ लगाना यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के इस सेशन में हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न सिंपल इंटरेस्ट के यानी साधारण ब्याज के इंपॉर्टेंट तरीके आपको बताए जाएंगे, इसलिए क्लास नहीं छोड़िएगा। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, एक सिंपल सा प्रश्न है, ज़्यादा इसमें दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ेगा, आसानी से बन जाएगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर बेसिक्स आपको समझा देते हैं। जब भी मूलधन की बात होती है तो मूलधन परसेंटेज में आपका कितना होता है, 100% होता है। मूलधन को प्रिंसिपल बोला जाता है, प्रिंसिपल यानी कि यहाँ पर मूलधन, जो कि परसेंटेज में अगर बात किया जाए तो 100% होता है। फिर इसके बाद रेट आता है, तो रेट यहाँ पर कुछ ना कुछ परसेंट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है आपका टाइम, है ना, टाइम 2 साल 3 साल 4 साल, और ये रेट यहाँ पर एनुअल भी हो सकता है, मतलब वार्षिक भी हो सकता है, छमाही भी हो सकता है, तिमाही भी हो सकता है, 8 महीने के लिए भी हो सकता है। तो रेट यहाँ पर वैरी करता रहता है ना। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपका वार्षिक रेट दिया रहता है, माने वार्षिक ब्याज दर दिया रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पर टाइम की बात आती है, 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल, जितने भी साल हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो ब्याज होता है वो हर साल का बराबर ब्याज बनता है, ठीक है। लेकिन अगर सीआई की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, तो हर साल ब्याज जो है चेंज होता रहता है, क्योंकि अगले साल सीआई की बात अगर करें तो अगले साल ब्याज पर भी ब्याज बनेगा, है ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हर साल का ब्याज बराबर होता है, ठीक है। तो अगर जैसे 1 साल का ब्याज 8% है तो 2 साल का ब्याज 8 दूना 16% होगा, 4 साल का ब्याज 8 चौके 32% होगा। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, है ना। और इसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल आपका है। देखिए, ये 3500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा, हमें इंटरेस्ट निकालना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। यदि 6 वर्ष के लिए ब्याज दर 8% यानी 6 साल तक 8% के हिसाब से ब्याज लगा, और अंतिम 3 साल के लिए 3% के हिसाब से ब्याज लग रहा है, तो यहाँ पर हमें टोटल ब्याज बताना है कितना लगेगा 6 3 9 साल के अंदर। यहाँ पर 6 साल में अगर 1 साल में अगर 8% ब्याज लग रहा है, क्योंकि 8% वार्षिक ब्याज बोला है, तो 6 साल में कितना ब्याज लगेगा बताइए। तो 6 8 48, अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि हर साल का ब्याज इसमें बराबर होता है, ठीक है। तो 6 साल का ब्याज हो गया 48%। इसके बाद लास्ट के 3 वर्षों का, क्योंकि हर साल 3% ब्याज लग रहा है, तो 3 साल में कितना होगा, 3 3 9%, यहाँ का ब्याज आपका 9% हो गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास ब्याज बना कितना यहाँ पर, तो 48 और 9, तो यहाँ पर 57%। 57% आपका ब्याज निकल कर आएगा, और ये 57% किसका होगा, मूलधन का होगा। मूलधन है कितना यहाँ पे, 3500 रुपया, तो 3500 का हमें क्या निकालना है यहाँ पे, 3500 का कितना परसेंट, 57%। यही आपका आंसर होगा। परसेंट यानी डिवाइड में 100 रख सकते हैं हम लोग। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 7 पंजे 35 यानी यूनिट डिजिट तो 5 आएगा, लेकिन अब यहाँ पे 5 तो हर जगह है, ठीक है। तो दूसरा तरीका लगा लीजिए। दूसरा तरीका क्या होता है, डिजिटल सम का। देखिए, इन दोनों का डीएस कितना होगा, 5 3 8, ठीक है। फिर यहाँ पे इन दोनों का डीएस 7 5 12, 12 का मतलब 3, क्योंकि 1 और 2 फिर से जुड़ेगा, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। तो 8 3 24, 24 का मतलब 2 और 4 यानी कि 6। डीएस यहाँ पर 6 आया। आपके ऑप्शन का डीएस देख लीजिए किसमें 6 आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिए, याद रखिएगा 9 और 9, मतलब 9 जहाँ पे हो जाता है वो कट जाता है। 9 अगर दिखे तो ये 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा। 9 का मतलब 0 समझा जाता है डिजिटल सम के अंदर। यहाँ पर 1 और 5 कितना होगा, 6 हो जा रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे भी चेक कर लीजिएगा ज़रूर। यहाँ पर देखिए 2 2 4 और 5 9, 9 मतलब 0, इसका डीएस 9 लिख लीजिए या फिर 0 लिख लीजिए, तो ये आपका आंसर नहीं हो, क्योंकि हमें डिजिटल सम 6 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 और 1 3 और 5 8, इसका डीएस 8 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये 9 कट गया, यहाँ पर 5 5 10 1 11, 11 का मतलब 2 आएगा, तो यहाँ पे डीएस 2 आ रहा है। हर एक ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग आ रहा है, जो मैच कर रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिजिटल सम वाला तरीका भी हमने आपको बता दिया। और वैसे भी अगर यूनिट डिजिट वाला होता तो यूनिट डिजिट लगा लेते हैं हम लोग। 5 × 7, 5 7 35, 5 आता, लेकिन 5 हर जगह है ना, तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे यूनिट डिजिट से। क्लियर हो गया। आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाते हुए चलेंगे दोस्तों।
और यहाँ पे आपको वीडियो लाइक करते हुए चलना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, है उसी टाइप का प्रश्न। 5,000 के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक और 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक की दर से गणना किए जाने वाले साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर मूलधन तो दोनों के लिए बराबर है, 3 साल के लिए 5% के हिसाब से, 4 साल के लिए 4% के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर ब्याज निकाल लीजिए आप लोग, मतलब परसेंटेज में, और उनका बस डिफरेंस हमें ले लेना है, क्योंकि वही हमारा डिफरेंस आएगा साधारण ब्याज में भी, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या करना है भाई, 3 साल के लिए 5% के हिसाब से कितना ब्याज बनेगा, 3 × 5 = 15%, तो 15% यहाँ ब्याज बन गया, ठीक है। फिर यहाँ 4% के हिसाब से 4 साल के लिए कितना ब्याज बनेगा, 16% ब्याज बनेगा। तो बस यहाँ 16% हो गया। इन्हीं दोनों ब्याज का हमें अंतर चाहिए था। अंतर कितना है, 1%। बस 1% हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 5,000 का 1% कितना होगा, 50 रुपया, है ना भाई। यहाँ पे हमें मूलधन कितना दे रखा है, 5,000, इसका कितना निकालना है, 1%, क्योंकि अंतर यही है। 1% का मतलब 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 आ गया, यानी 50 रुपये यहाँ पर ब्याज बनेगा, अंतर, ठीक है, अंतर होगा 50 रुपये। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्रुप डी 2025 का सवाल बेहतरीन था। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, एक बैंक में 3500 रुपये की जमा राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा, मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर निकालना है, जो 17% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करता है। मतलब वार्षिक ब्याज कितना होगा, यानी 1 साल का ब्याज कितना होगा। तो 1 साल का ब्याज आपका 17% होगा, सीधे सीधे इसमें दिख रहा है। तो 3500 का 17% हमें निकालना है। 35 और 17 की मल्टीप्लाई करनी है, और तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, है ना। तो 3500 और 17, तो 35 और 17 की मल्टीप्लाई निकाल लीजिए, है ना। तो 3500 का सीधे सीधे इसमें 17% निकाल लेना है, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, 0 0 कट गया। अब चाहे मल्टीप्लाई करिए चाहे कुछ करिए, है ना। तो 17 × 5 = 85, ठीक है, सॉरी 8 बचा ना, 5 आएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। और 17 × 3 = 51, 51 और 8 = 59 हो जाएगा, मतलब 595 रुपया। 595 ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा एक लाइन का सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखते हैं, 2 बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7.5% वार्षिक की दर से ऋण देते हैं। निर्मल ने प्रत्येक बैंक से 2,40,000 उधार लिया, दोनों बैंकों से लिया, है ना। लेकिन एक दे रहा है 3.5% के हिसाब से लोन, और दूसरा दे रहा है 7.5% के हिसाब से। 3 साल के बाद निर्मल द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा, ठीक है। तो 3 साल का अंतर हमें यहाँ पे निकालना है। बताइए, मूलधन दोनों का सेम है, मतलब दोनों से बराबर रुपए उधार लिए, दोनों का टाइम भी बराबर है, 3-3 साल दोनों का, और यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, क्या है, वो रेट है, ठीक है। तो रेट का यहाँ पर डिफरेंस बस आपको ले लेना है, ठीक है, वही आपका अंतर होगा। अंतर ही ना पूछा गया है आपको, साधारण ब्याज का अंतर ही पूछा गया है, तो बस वही रेट का अंतर आएगा आपका, है ना। बताइए, मूलधन हमारे पास कितना है यहाँ पे, 2,40,000, 2 लाख यहाँ पर 40,000, ठीक है, 2,40,000। अब यहाँ पे रेट आप देख लीजिए, अंतर कितना आएगा। तो अंतर 1 साल में अंतर कितना, 3.5 7.5, तो 4% का, है ना। 7.5 में यहाँ पे 3.5 को माइनस करेंगे तो 4% का। 1 साल में 4% का अंतर, तो 3 साल में कितने का अंतर हो जाएगा, 4×3 = 12%, है ना। तो 12% का अंतर होगा यहाँ पे, बस 12% इसका निकाल लीजिए। परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100, 2 0 2 0 ख़त्म हो जाएगा। इसे बस हमें मल्टीप्लाई करना है, और 2 0 के बाद 4 दूना 8 आएगा, ये भी 8 ये भी 8, है ना, 2 जगह हो रहा है, तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई। वैसे भी देखिए, ये 12 × 2 है, 12 बार हमें 144, दूना 288, ठीक है, तो 288 आएगा, 288 और 2 0 चिपका दीजिए। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये होता है सवालों को लगाने का बेहतरीन ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक ना। आगे चलिए, रेलवे हो या एसएससी हो, एक ये वाला टाइप भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूछा जाता है, मतलब हर एक सवाल में देखने को मिलता है ये, है ना, मतलब हर एक एग्ज़ाम में। वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर पर, यानी रेट हमें निकालना है, से कोई धनराशि 8 साल में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। 8 साल में 3 गुना हो रहा है, तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना मानना है, सीधे सीधे 100 रुपया,
ठीक है। 100 रुपये आपका प्रिंसिपल हो गया और 8 साल में स्वयं का मतलब जो ये रुपए है 3 गुना हो जाता है। तो 100 का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 रुपये। अब एक चीज़ आपको हमने शुरू में ही बताया था कि प्रिंसिपल फिक्स होता है, बढ़ता क्या है, ब्याज हर साल बढ़ता जाता है। और प्रिंसिपल और ब्याज यानी मूलधन और ब्याज दोनों मिलकर कुछ साल बाद क्या बन जाता है, मिश्र धन। ठीक है, तो ये 300 रुपया मिश्र धन है। इस 100 रुपये में यानी कि ये प्रिंसिपल है हमारे पास, इस 100 रुपये में कुछ ना कुछ जुड़ा होगा तब ना जाके 300 हुआ है, यानी कि ब्याज जुड़ा होगा। कितना ब्याज जुड़ा है तब ये 300 है, बताइए तो। 100 रुपये में 200 रुपये जुड़ा है यहाँ पे, तो ये जो 200 रुपये है ये आपका ब्याज है, इंटरेस्ट है, ये मतलब सिंपल वाला इंटरेस्ट है। और इतना जो ब्याज है ये 8 साल में बन रहा है, बोला है ना 8 साल में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, मतलब कि 200 रुपया ब्याज 8 साल में बना है। अब हमें रेट निकालना है, तो रेट जो होता है, रेट को आपको हमेशा याद रखना है। रेट 1 साल का ब्याज आपको बताए दे रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है रेट का मतलब, रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर किस पे, 100 रुपये पर, सॉरी मूल प्रिंसिपल पर, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा। ये चीज़ होता है आपका 1 साल का ब्याज किस पे, मूलधन पर, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब बताइए तो यहाँ पे 1 साल का ब्याज कितना बना भाई, 8 साल में 200 रुपया ब्याज, 8 साल में कितना ब्याज बन रहा है, 200 रुपये, अभी अभी तो निकाले हैं हम। तो 1 साल में कितना ब्याज बनेगा बताइए, 1 साल में 50 रुपया, है ना, 25, ठीक है, 25 अट्ठे 200 होता है। तो 1 साल में 25 रुपया ब्याज बन रहा है, 25 रुपया ब्याज किस पे, मूलधन पर, और मूलधन है कितना यहाँ पे, 100 रुपया। तो बस यही आपका इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। और इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कितना आ जाएगा, ये सीधे सीधे 100 से 100 कट के 25%, 25% का रेट यहाँ पे होगा। ओरल बन जाएगा ये सवाल, कैसे बताते हैं अभी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सुनते जाइए, आपने 100 देखा, 300 देखा, 100 का 3 गुना हो रहा है, 200 रुपये ब्याज बना, 8 साल में 200 रुपये, तो 1 साल में 25 रुपये, 25 रुपये ब्याज बन रहा है किस पे, 100 रुपये पर। तो कोई भी चीज़ अगर 100 रुपये पर हो रहा है वही उसका परसेंटेज कहलाता है, तो सीधे सीधे 25% ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25% ही इसका आंसर हो जाएगा। ओरली बन जाता है ये सवाल, इतना बेहतरीन है ये। ठीक है, ट्रिक। आगे चलिए नेक्स्ट पर। अब देखिएगा इस सवाल को, इसमें भी बहुत लोग फंस जाते हैं। फंसना नहीं है भाई, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इतना लंबा चौड़ा देख के आपको डरना नहीं है। एक धनराशि को निश्चित साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। ठीक है, 9 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। यदि इसे 8% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर, यानी 8% रेट को बढ़ा दिया गया, निवेश किया जाता, तो इतना रुपया अधिक मिलता है ना, इतना रुपए अधिक प्राप्त होता। मूलधन ज्ञात कीजिए। अब हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो आपका प्रिंसिपल होता है ये फिक्स वैल्यू है ना, ये आपका फिक्स वैल्यू है। बढ़ेगा क्या, सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ेगा, यानी कि ब्याज बढ़ता जाएगा, है ना। तो अगर हम जितना ब्याज बढ़ाए हैं उसी के हिसाब से तो रुपए बढ़ेगा भाई, इतना अधिक प्राप्त होता है, मतलब वो किसकी वजह से प्राप्त हो रहा है, ये जो यहाँ पर रेट बढ़ा हुआ है ना, इसी की वजह से। तो ये बताइए कि अगर 1 साल में 8% ब्याज बढ़ गया, तो हमने तो 9 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, तो 9 साल में कितना बढ़ जाएगा, 9 अट्ठे 72%, 72% यहाँ पे ब्याज बढ़ा हुआ है। और इसी बढ़े हुए ब्याज के वजह से ये अधिक रुपए प्राप्त हो रहा है, और यही 72% की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 7992, 72% की वैल्यू 7992 हो गई। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है दोस्तों यहाँ पर मूलधन, जो कि 100% होता है। यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए, पहले 9 से काट लीजिए या 8 से काट लीजिए, क्योंकि ये 8 और 9 दोनों से कटेगा ये। चलिए पहले 8 से काटते हैं इसको, है ना, या फिर 9 से काट लीजिए। 9 से इसको काटेंगे तो 9 अट्ठे 72, ठीक है, तो बचा 7, 79 हो गया। फिर 9 अट्ठे 72, फिर 7 बचा, फिर 9 अट्ठे 72, मतलब 888 आ गया। अब 8 से काट लीजिए, क्योंकि 72 से दोनों
काटना है तो एक बार तो 9 से काट लिया हमने, अब 8 से काटना है, 8 से इसको काटेंगे तो 111 आ जाएगा। यानी 1% की वैल्यू 111 है, मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 100% की वैल्यू 2 जीरो और इसमें चिपका लीजिए, यानी 11,100 रुपये। 11,100 रुपये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे चीज़ों को और अपने दिमाग में बैठा रहे होंगे। इनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है दोस्तों। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 2026 में जो होने वाला है उसमें ये सवाल ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए इन्हें मिस नहीं करना है। ठीक है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन को देखिए, सेम टाइप का सवाल है। ठीक है ना, किसी धनराशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक, यदि इसे 3% वार्षिक अधिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता, मतलब 3% अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है, तो 960 रुपये अधिक प्राप्त होता। कितना अधिक प्राप्त हो रहा है परसेंट में, भाई 1 साल में 3% अधिक मिल रहा है, तो 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है, मतलब 4 साल में कितना अधिक मिलेगा, 3 चौके 12%, 12% आपका अधिक ब्याज मिलेगा। और यही 12 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 960 है। 12 अट्ठे 96 यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 12 अट्ठे 96 यानी कि 80 रुपये हो गया। मूलधन चाहिए यानी कि 100% की वैल्यू, तो 100% कितना होगा यहाँ पे, भाई 1 की वैल्यू अगर 80 है तो 100 की वैल्यू इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 जीरो और चिपकेगा। 8,000 रुपया ओरली लगाने वाला ये सवाल था, मतलब मैक्सिमम 10 सेकंड, उससे ज़्यादा इस सवाल में नहीं लगता आपका। ठीक है ना, बस आपको देख के यहाँ पे टिक करना था। 4 तियाँ 12%, 12% की वैल्यू 960, तो 1% की वैल्यू 80, मतलब 100 की वैल्यू 8,000। सीधे सीधे मौखिक ये बन जाता है सवाल। ठीक है ना, आगे चलिए नेक्स्ट पे आइए। देखिएगा ये वाला सवाल, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है ना, मतलब बढ़िया सवाल है। मीना का वेतन जो है 80,000 है, वह इसमें से x% राशि यहाँ पर 15% साधारण ब्याज दर पर जमा करती है, मतलब इसमें से कुछ राशि मतलब x% जो भी है वो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट मतलब जमा कर देती है। ठीक है, डिपॉजिट कर देती है। यदि 3 साल बाद जमा की गई राशि का कुल योग का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कुल योग का मतलब हुआ कि यहाँ पर मिश्र धन जो भी उसने इन्वेस्ट किया था उसका मिश्र धन अमाउंट कितना है, 17,400 रुपया। तो x का मान हमें बताना है, मतलब कि इसमें से कितना % इसने जमा किया था, बस वही हमें निकालना है। कैसे करेंगे देखते जाइए। पहले ये देखिए कि भाई 15% के हिसाब से अगर जमा कर रही है तो 3 साल में कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है, ये बताइए। प्रिंसिपल 100%, प्रिंसिपल कितना होता है 100%। ठीक है, उसने जो जमा किया था वो 100%। ब्याज कितना जुड़ा है उसमें, भाई 1 साल में 15%, तो 3 साल में 45%, 45% ब्याज बना, तो 100 और 45 मिलाकर पैसा हो कितना गया यहाँ पर, 145% हो गया कि नहीं, 145% पैसा हो गया। यही 145% की वैल्यू आपको 17,400 दिया गया है, 17,400 रुपये दिया गया है। अब हमें पहले तो प्रिंसिपल निकाल लेना है, यानी कि कितना रुपए उसने जमा किया था, कितना रुपए उसने जमा किया था। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अच्छा 1 सेकंड, ये किसी से कटेगा क्या, नहीं कट पाएगा, 4 5 9, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी बताइए। तो 100% की वैल्यू 17,400 है ना। अभी कुछ मत करिएगा, डिवाइड बाई 145, ये 1% की वैल्यू हो गई। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना रुपए इसने इन्वेस्ट किया था, लेकिन हमें तो चाहिए परसेंटेज में। तो ये जो रुपए है किस में से लिया गया था, इस 80,000 में से निकाला गया था ना। टोटल तो वैल्यू ये है, तो इस 80,000 को यहाँ ला के डिवाइड करना पड़ेगा। 80,000 को इसमें आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, और फिर इसको परसेंट में चेंज करना है, क्योंकि अभी ये फ्रैक्शन में आया है। फिर इसको परसेंट में चेंज करना है, तो फिर इसमें 100% का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, बस काम बन गया आपका। इसी को काट कूट के आपका आंसर निकल जाएगा। क्या होगा देखिए, 4 जीरो नीचे 4 जीरो ऊपर। ठीक है, ये ख़त्म। अब क्या बच रहा है, 8 से कटेगा, 8 दूना 16, 1 बच रहा है, नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी क्या, 145 से ये तो नहीं कट रहा है, क्योंकि
15 तिया 45 है ना, ठीक है। काटिए पीटी, चलिए 5 से अगर काटें तो 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 5 नवा 45, और 5 से इसको काटेंगे ये 20, 29 से ये कटेगा क्या, 9 9 9 9 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो नहीं आ पाएगा भाई, 9 29 से ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो 29 से अगर नहीं कट पाएगा तो कट जाएगा, ठीक है। 29 मतलब 30 छक्के 180, ठीक है, कट जाएगा। 29 छक्के 6 बार कट गया ये, ठीक है। अब 20 छक्के 120/8, ठीक है, 120/8, 120/8, 120/8 कितना होता है 15%, सीधे सीधे यहाँ पर 15% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 15% उसने सिर्फ राशि जमा किया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया है।